भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने हेतु हमारे देश के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी। भारत में पुरुषों के साथ आर्य ललनाओं ने भी देश, राज्य और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की बाजी लगाई है। परंतु दुख की बात यह है कि ऐसे वीरों के योगदान को आज की पीढ़ी न के बराबर जानती है। इस गुमनाम नायकों में भगत सिंह से उम्र में 4 वर्ष छोटी आयु में फांसी का फंदा चूमने वाले भगत सिंह के वो गुरु, जिनका फोटो भगत सिंह अपनी जेब में सदैव रखते थे। एक 18 वर्षीय बोर्ड टॉपर बालिका, जिन्होंने एक ऐसे क्लब पर धावा बोलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी जिसके बाहर लिखा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। एक ऐसा आदिवासी वीर नायक जिसने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया। 1857 का 80 वर्षीय वह नायक जिसने कई बार अंग्रेजों को हराया पर कभी जिंदा पकड़ा नहीं गया। ऐसा न जाने कितने गुमनाम वीर योद्धाओं की साहसिक गाथाएं इतिहास में समुचित स्थान नहीं पा सकी। हमेशा इतिहासकारों ने अपनी कलम से वंचित और अछूता रखा। भारत की पूर्वाग्रही लेखनी ने देश के बहुत से त्यागी, बलिदानियों, शहीदों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वीर वीरांगनाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की पुस्तकों में उचित सम्मानपूर्ण स्थान नहीं दिया। परंतु आज भी इन वीर वीरांगनाओं की शौर्यपूर्ण गाथाएं भारत की पवित्र भूमि पर गूंजती हैं और उनका शौर्यपूर्ण जीवन प्रत्येक भारतीय के जीवन को मार्गदर्शित करता है। ऐसे ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना का नाम अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान को इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर उनके साथ अन्याय किया है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इनका योगदान भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेता वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। वीरांगना अवंतीबाई जितने सम्मान की हकदार थी, वास्तव में उनको उतना सम्मान नहीं मिला। वीरांगना अवंतीबाई लोधी के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष एवं बलिदान से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी समकालीन सरकारी पत्राचार, कागजातों में, जिला गजेटियरों में बिखरी पड़ी हैं। इन ऐतिहासिक समकालीन सरकारी समाचार पत्र, कागजातों में जिला गजेटियरों का संकलन और ऐतिहासिक विवेचना समय की मांग है। देश के केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐतिहासिक जानकारी और सामग्री का संकलन करना चाहिए और उसकी व्याख्या आज के इतिहासकारों को करनी चाहिए। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ था। रानी अवंतीबाई के पिता राव जुझार सिंह सिवनी जिले के मनकेहड़ी के जागीरदार थे। रानी अवंतीबाई का विवाह कम उम्र में ही रामगढ़ के राजा विक्रमाजीत के साथ कर दिया गया था। विक्रमाजीत बहुत योग्य और कुशल शासक थे, किंतु अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण वह राजकाज में कम, सत्संग एवं धार्मिक कार्यों में अधिक समय देते थे। उनके 2 पुत्र हुए, शेर सिंह और अमान सिंह। कम उम्र में ही पति स्वर्गवासी हुए तो राज्य का कार्यभार रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ गया। अवंतीबाई द्वारा राजकाज करने का समाचार पाकर गोरी सरकार ने 13 सितंबर 1851 को रामगढ़ राज्य को कोर्ट ऑफ वाइस के अधीन कर राज्य प्रबंध के लिए एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया। 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों के खिलाफ साहस भरे अंदाज से लड़ने और ब्रिटिशों की नाक में दम करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। कहा जाता है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में अत्यधिक योग्य थी। कहा जाए तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी का योगदान भी उतना ही है जितना 1857 की क्रांति संग्राम में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग जुटाने हेतु रानी अवंतीबाई ने एक अद्भुत उपाय आजमाया। उन्होंने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को पत्र के रूप में क्रांति का संदेश भेजा, किंतु साथ ही कांच की चूड़ियां भी भिजवाई। उस चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा करने के लिए तो कमर को सुया चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध जो इस कागज का सही पता बैरी को दिया। देशभक्त राजाओं और जमींदारों की अस्मिता और स्वाभिमानता को ललकारने वाला यह आह्वान जबरदस्त असर लेकर आया। रानी के साहस और शौर्य की सराहना करते हुए बुंदेलखंड के अधिकांश राजाओं ने उनकी योजना अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं हुई, सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैल गई। रानी ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को भगा दिया और राज्य एवं क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। महारानी अवंतीबाई लोधी ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से खुलकर लोहा लिया था और अंत में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। 20 मार्च 1858 को इस वीरांगना ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए युद्ध लड़ते हुए अपने आप को चारों तरफ से घिरता हुआ देख स्वयं तलवार भोंककर देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। जब रानी वीरांगना अवंतीबाई अपनी मृत्युशैया पर थी, तब इस वीरांगना ने अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया, भड़काया तथा मेरी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने हजारों लोगों को फांसी
और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। मरते मरते ऐसा कर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपनी वीरता की एक और मिसाल पेश की। धन्य है वह वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना का देश की सभी नारियों और पुरुषों को स्मरण करना चाहिए और उनसे सीख लेकर नारियों को विपरीत परिस्थितियों में जज्बे के साथ खड़ा रहना चाहिए और जरूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरांगना का रूप धारण करना चाहिए। दुर्भाग्य से आज ऐसी वीरांगना का बलिदान और जन्म दिवस उनकी जाति के ही कार्यक्रम बनकर रह गए हैं। वीरांगना अवंतीबाई किसी जाति विशेष के उत्थान के लिए नहीं लड़ी थी, बल्कि वह तो अंग्रेजों से अपने देश की स्वतंत्रता और हक के लिए लड़ी थी। निसंदेह वीरांगना अवंतीबाई का व्यक्तिगत जीवन जितना पवित्र, संघर्षशील तथा निष्कलंक था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही वीरोचित थी। धन्य है वह वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। 20 मार्च 1920 को ऐसी आर्य वीरांगना के 162वें बलिदान दिवस पर उनको शत शत नमन करता है और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य गाथाओं के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीर गाथा और ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए